जय माता दी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी की कथा। मोहिनी एकादशी का व्रत इस बार जो कि 12 मई 2022 दिन गुरुवार को किया जा रहा है। मोहिनी एकादशी के व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और इस दिन मोहिनी स्वरूप का पूजन किया जाता है और इस दिन भगवान श्री राम का भी पूजन किया जाता है। एकादशी का व्रत यह सभी पापों को नष्ट करने वाला, सुख समृद्धि को प्रदान करने वाला है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके सभी पाप और ताप नष्ट होते हैं। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तब उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद व्यक्ति को सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। कि प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में द्वितीमान नामक राजा राज्य किया करता था। उस नगरी में एक वैश्य रहता था जो कि धन धान्य से परिपूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों का निर्माण, आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए जिससे पथिकों को सुख की प्राप्ति हो सके। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वैश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता था उसे वह जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह बड़ा ही अधम था और देवता, पितरी आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन वह बुरे कार्यों में ही उड़ाया करता था। मदिरापान तथा मांस का भक्षण करता था। उसका नित्य कर्म यह बन गया था। जब काफी समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता और भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी सभी मिलकर निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेचकर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वह वैश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से व्यथित हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया, किंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार फिर से पकड़ा गया तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने उसे प्रस्तुत करके उसे सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे बहुत कष्ट दिए गए और अंत में उसे नगर छोड़ने के लिए कहा गया। दुखी होकर उसे नगर छोड़ना पड़ा। अब वह जंगल में पशु पक्षियों को मारकर अपना पेट भरने लगा। फिर बहेलिया बन गया और धनुष बाण से जंगल के निरीह जीवों को मारकर वह खाने लगा और उसे बेचने लगा। एक बार वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में निकल पड़ा और कौटिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। उन दिनों वैशाख का महीना था। कौटिन्य मुनि गंगा स्नान करने आए थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई और वह अधम ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेकों पाप कर्म किए हैं। आप कृपा कर उन सभी पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। फिर ऋषि ने कहा कि तुम ध्यान देकर सुनो। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत तुम करो। इस व्रत का नाम मोहिनी है। इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने
मोहिनी एकादशी का व्रत किया और फिर मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उसके सभी पाप और ताप नष्ट हो गए। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, भगवान श्री हरि की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।